अजामिल गणका के साथ में रह करके बिगड़ गया। शराब पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा, चोरी करने लगा, एक नंबर का डकैत बन गया। रोज पी करके आता। एक दिन क्या हुआ, अयोध्या से चलकर एक संत मंडली श्री धाम वृंदावन जा रही थी। अजामिल के गांव में आके उन संतों को रात हो गई। विचार किया रात्रि विश्राम यहीं करें। तो गांव में किसी बच्चे से पूछा, भैया आपके गांव में कोई भगत है जिनके यहां हम रात्रि विश्राम कर सके? बच्चों ने मजाक कर दिया, बोले महाराज हमारे गांव में तो एक ही भगत है और तुम्हारी ऐसी पूजा करेगा जो आज तक किसी ने नहीं की होगी। क्या नाम है? बोल अजामिल। संत बड़े खुश हुए, भैया चलो। गए संत, आवाज लगाई, भीतर से गणिका निकल करके आई। गणिका ने देखा इतने सारे संत, बोलो महाराज कैसे आए? बोले देवी ये अजामिल भगत का घर है। गणिका बोली महाराज है तो अजामिल भगत का घर, है तो अजामिल का घर, पर वो कोई भगत नहीं है, एक नंबर का लुटेरा। संतों ने सोचा गलत जगह पर आ गए। संतों ने कहा बेटा आज रात्रि भोजन प्रसादी आपके यहां लेंगे। गणिका ने कहा महाराज मेरी मां ने मुझे एक शिक्षा दी थी, बेटी सबसे झूठ बोलना पर संतों से कभी झूठ मत बोलना। गणिका ने कहा महाराज मैं नगर बधू हूं, आप मेरे घर का भोजन ग्रहण मत करो, नहीं तो आपका सारा धर्म चला जाएगा। संत लौटने लगे, पर सारे संतों के ऊपर जो सबसे बड़े महंत थे उन्होंने विचार किया, अरे अच्छे लोगों को तो दुनिया सुधार देती है, बिगड़े हुए को सुधारे वही तो साधु है, वही तो संत है। महंत ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम तेरे हाथ का तो भोजन नहीं कर सकते, तू हमें सूखा सामान ला करके दे दे, हम अपने हाथों से बनाएंगे खाएंगे। गणिका ने दुकान से सूखा राशन दिला दिया। सारे संतों ने मिलकर के प्रसाद बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया और सबने पाया। अब शाम को अजामिल आया। महंत ने अजामिल से कहा अजामिल भैया हमने तेरे घर भोजन किया है, तो भोजन के बाद में दक्षिणा देना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं दांत घिसाई। संत भोजन ब्राह्मण भोजन में दक्षिणा देना बहुत जरूरी है, बिना दक्षिणा के ब्राह्मण भोजन अधूरा माना गया। अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक हो जाए। बिना दक्षिणा के संत भोजन ब्राह्मण भोजन अधूरा है। तो भैया हमने तेरे यहां भोजन किया है, हमें दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा चुपचाप चले जाओ, भूतन से पूत मांग रहे हो? अरे मैंने तुम्हारे झोली झंडा नहीं खोसे, यही बहुत बड़ी बात है, मेरे मारे सब कांपते हैं। मांगी तुमने दक्षिणा, चुपचाप निकल जाओ पतली गली से। महंत ने कहा अजामिल देख हमें तुझसे दक्षिणा में धन नहीं चाहिए, फिर तेरे कितने पुत्र हैं? है महाराज 7-8। किसी का नाम भगवत संबंधी है? बोल नहीं है। तो एक काम करना अजामिल, तेरा अगला पुत्र जब पैदा हो उसका नाम तुम हमारे कहने से नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा। अजामिल ने कहा ठीक। संत लोग कह करके चले गए। अब अजामिल का अगला पुत्र पैदा हुआ, नाम रख दिया नारायण। देखो महंत ने सारी रात विचार किया था कि मैंने अजामिल के घर का अन्न तो खा लिया, अब इसका कल्याण करना भी मेरा धर्म है, पर कल्याण होगा कैसे? मैं इससे कहूं तू एकादशी का व्रत करना, ये करने वाला नहीं। मैं इससे कहूं तू गायत्री मंत्र का जाप करना, ये जपने वाला नहीं है। इसे तो ऐसा साधन बता करके जाऊं जिससे ये आसानी से कर ले और इसका कल्याण हो जाए। संत कह के चले गए। अजामिल का अगला पुत्र हुआ, नाम रख दिया नारायण। छोटा बालक सभी का प्रिय होता है। अजामिल को उससे बहुत प्रेम था। आओ नारायण घूमने चलें, आओ नारायण स्नान करें, आओ नारायण भोजन करें, आओ नारायण विश्राम करें। दिन में सैकड़ों बार नारायण नाम उसके मुख से निकलने लगा। धीरे धीरे उसके पाप जो थे वो क्षीण होने लगे। और अजामिल का जब जाने का समय आया
यम के दूत आए, अजामिल के गले में फांसी का फंदा लगाया। अजामिल जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। बेटे ने तो नहीं सुनी, पर असली नारायण ने सुन ली। भगवान नारायण ने अपने 2 पार्षद भेजे, जाओ अजामिल को लेकर के आओ। भगवान के पार्षद आए, यम के पार्षदों को मारकर भगाया और अजामिल को ले गए। अजामिल को होश आया, अरे ये तो मैंने मेरे बेटे नारायण को आवाज दी थी, जिसमें भगवान नारायण के 2 पार्षद मुझे लेने आ गए। आज अगर मैंने उस नारायण को पुकारा होता तो आज तो मेरा ठाकुर ही मुझे लेने के लिए आता। इसलिए कहते हैं भजन इतना करो, अंत समय मुख से राम का नाम निकल सके। कई बार लोग कहते हैं, बोले महाराज ये कोई बात थोड़ी है कि सारी जिंदगी भजन मत करो, अंत समय भजन कर लो तो कल्याण हो जाएगा। अरे रावण ने सारी जिंदगी राम का नाम नहीं लिया। आप रामचरितमानस उठा करके पढ़ना, रावण ने कभी भी राम का नाम नहीं लिया। जब भी कहता था तपस्वियों के क्या हाल है, राम की कौन के लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं लिया, छोटे तपस्वी का क्या हाल है, ऐसे काम चला लिया करता था। पर अंत समय रावण ने राम का नाम लिया और उसका कल्याण हो गया। तो लोग कहते बोले महाराज ये तो कोई बात नहीं है कि सारी जिंदगी तुम भगवान का नाम मत लो और अंत समय ले लो तो कल्याण हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा। सारी जिंदगी तो इसलिए लिया जाता है कि अंत समय ले सके, पर वो धन्य है जो अंत समय ले लेते हैं। मान लो कोई विद्यार्थी पूरी साल पढ़ाई नहीं करे, कोई बालक पूरी साल पढ़ाई नहीं करे और पेपर के समय में किसी बगल वाले की नकल करके और सही लिख दे, तो क्या वो फेल माना जाएगा? बोलो। अंत में चाहे नकल ही करी और सही लिख दे तो पास माना जाएगा। इसलिए भजन इतना करो अंत समय मुख से राम का नाम निकल सके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इसके बाद में प्रहलाद चरित्र की कथा